फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड सम जो हमारा रहता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं ओनली। तो सेकंड सम हम करेंगे। इसमें क्या है, स्टेटमेंट आपको बनानी है। स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इक्वेशंस बना के उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो मतलब कि तैरने की बात कर रहा है। तो जाना या पानी में जाना, पानी में तैरना। रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर तक चली जाती है 2 आवर्स में। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और 4 किलोमीटर चल पाती है अप स्ट्रीम 2 आवर्स में। और फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। क्या करना है, उसकी स्पीड चाहिए हमें वाटर में, और स्पीड ऑफ द करंट का मतलब है कि जो फ्लो की स्पीड है, पानी के फ्लो की स्पीड है, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो निकालना है वही हम मान के चलेंगे। सबसे पहले क्या, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर किसकी, ऋतु की चाहिए हमें। हम कहेंगे कि लेट स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु इन वाटर। हम देख लेते हैं, इन स्टिल वाटर कह सकते हैं। स्टिल वाटर मतलब कि अगर पानी ठहरा हुआ है उस टाइम पे उसकी चलने की जो स्पीड है वो क्या, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा इन्होंने कहा स्पीड ऑफ करंट, यानी लेट स्पीड ऑफ करंट, या फिर जो फ्लो हो रहा है उसकी फ्लो, वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमें दो चीजें दे रखी है। ऋतु की स्पीड जो है वो बता रखी है डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, यहां पे देखिए, जैसे पानी बह रहा है इस साइड, ये पानी बह रहा है। अगर तो जो ऋतु है वो तैर रही है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जब हम उसी डायरेक्शन में तैरते हैं जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, हम और ज्यादा तेज तैर पाते हैं, खुद को और ज्यादा जल्दी उस जगह पे पहुंचा पाते हैं। यानी कि अपनी स्पीड तैरने की और जो पानी की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाती है। यानी स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, फिर जब जैसे कि ऋतु तैर रही है उसकी स्पीड और इस पानी की स्पीड, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी की दिशा अलग है, डायरेक्शन अलग है फ्लो करने की। पानी इस साइड बह रहा है और हम क्या है, जो ऋतु है वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि तैरने की कोशिश कर रही है, फ्लो कर रही है। अब देखिए क्या होगा, अगर वो एक यानी कि तैर पा रही है, स्विमिंग कर पा रही है, तो वो कैसे कर पाएगी, जब उसकी स्पीड इस जो पानी की स्पीड उससे ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो टोटल स्पीड होगी ना उसकी चलने की, सही से नेट स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड में से जब जो पानी की स्पीड है वो माइनस होगी, तो वो जो होगी टोटल स्पीड जो है, नेट स्पीड जो आएगी रिजल्टेंट, वो होगी x माइनस वाई। ठीक है, ये x प्लस वाई और ये होगी x माइनस वाई। अब देखिए, अब हमें क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर तक चली जाती है 2 आवर्स में। अब हमें पता है कि स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है। अब इसने कहा ये है स्पीड, डिस्टेंस है क्या, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है 2 आवर्स में। डिस्टेंस 20 किलोमीटर और आवर्स कितने, 2, यानी 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे। अब स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसकी नेट स्पीड है क्या, x प्लस वाई, यानी स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 10। और यही होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दूसरा जो केस है वो क्या है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम में क्या, जो नेट स्पीड है वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी x माइनस वाई। अब वही स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या है, नेट स्पीड x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, और बाय में टाइम कितना है 2 आवर्स, यानी कि x माइनस वाई जो है वो बन जाएगा 2, और ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ये आपको कंप्लीट सम इस तरह से करना है। इसके बाद देखिए इस सम को सही, हमारे पास जो नॉर्मल होती है इक्वेशंस वो आ गई। अब क्या करेंगे, जो ये दो इक्वेशंस आ गई इनको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, ये देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 कर दे। तो हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करेंगे तो देखिए 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और 2 है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू 12, और x इक्वल टू हो जाएगा 6। और इस 6 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दो, बेशक फर्स्ट में पुट करोगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू आ जाएगा 4। ये दो चीजें हमारे पास आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि जो देयरफॉर स्पीड ऑफ रोविंग ऑफ रितु इन स्टिल वाटर क्या हुई, जो कि हमने x मानी थी, वो हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। और हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ जो हमारा वाटर का है, स्पीड ऑफ करंट या फ्लो, वो हम कहेंगे y माना था हमने, y, और y की वैल्यू क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, यानी कि 2 तो वुमेन है और 5 मैन है, ये मिलके काम को 4 दिन में कर रहे हैं। दूसरी बात में कहता है कि 3 वुमेन्स हैं और 6 मैन हैं, और ये कर रहे हैं 3 days में काम को कंप्लीट। अब पूछा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, अकेली अगर उस काम को कंप्लीट करे तो कितने दिनों में करेंगी, और अगर एक आदमी है, एक मैन है, तो वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इन्होंने पूछा वही हम मान के चलते हैं। लेट 1 वुमेन कंप्लीट दिस वर्क इन x days, मान लेते हैं x days में वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लेट करें यहाँ पे कि 5 days में वो कोई वुमेन है, वो काम को कंप्लीट कर रही है। अब सोच के देखो कि पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 day, x days में तो वो कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में कितना पार्ट वर्क का कंप्लीट कर देगी। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, एक दिन में कितना कंप्लीट करेगी। अगर किसी काम को 5 days में एक काम को कंप्लीट कर रही है, तो वन डे में कितना करेगी, 1/5 ना। तो वही मैंने क्या लिखा कि एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी, 1/x जो पार्ट है उतना काम वो एक दिन में कंप्लीट कर देगी, उस काम का इतना पार्ट एक दिन में कंप्लीट करेगी। इसी तरह से मैं मानू कि लेट 1 मैन कंप्लीट दिस वर्क इन, मान लेते y days ले रहा है, एक मैन है वो उसी काम को कंप्लीट करने में y days ले रहा है, तो कितना पार्ट वो रोज कर रहा है उस काम का। तो मैं लिखूंगी कि पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए मैन इन 1 day, एक दिन में वो उस काम का कितना पार्ट कर रहा है, टोटल काम 1 था, डेज लगा रहा है y, तो इतना काम, इतना पार्ट उस वर्क का कंप्लीट करेगा एक दिन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट टाइम 2 वुमेन्स हैं, मैंने लिखा पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए वुमेन इन, एक वुमेन की बात हो रही है, एक दिन में इतना वर्क करेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन
क्या कहा इसने कि 2 वुमेन और 5 मैन 4 डेज में एक काम को कंप्लीट करते हैं। अब आपने देखा कि 1 मैन 1 वुमेन और 1 डे में 1/x वर्क को कंप्लीट करता है। तो देखिए 2 वुमेन कितने में करेंगे, 2/x में, और इसने कहा कि 4 डेज ले रहे हैं, तो इसके भी 4 डेज ही काम करेंगे, ये 2 वुमेन है वो भी। इसी तरह से यहां पे कितना 5 मैन है ना, तो 5 मैन एक दिन में इतना वर्क कर रहे हैं, इतना पार्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं, और टोटल दिन कितने लगा रहे हैं, इतने, बाय इक्वल टू 1, क्योंकि 1 यानी कि 1 कंप्लीट वर्क। इसके बाद देखिए 3 वुमेन है तो 3/x इंटू में कितना टोटल डे 3, प्लस 6 मैन है, इतना वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो कितने डेज दे रखे हैं 3, इक्वल टू आ जाएगा 1। और सेकेंड इक्वेशन, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 1/x 20 1/y इक्वल टू 1, और 9 1/x प्लस 18 1/y इक्वल टू 1। अब मैं क्या कहूं कि पुट 1/x को अगर m पुट करूं और 1/y को अगर n पुट करूं, तो देखिए 8x 20 8m 20n इक्वल टू 1, और 9m और 18n इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहां पे इसको 8 से और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन लिख देंगे हम, ये हो गई, यहाँ पे जो थी वो फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे हो गई थर्ड और फोर्थ। हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 या 3 बाय कितने से 9 से एंड 4/8 से, ठीक है। 3 को 9 से करेंगे तो 9 8 72m, 9 से 180 n इक्वल टू 9, इसको 8 से करेंगे 72m, और 8 से जब इसको करेंगे 144 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब है ये है इक्वेशन 5 और ये है 6। अब क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन क्या प्लस माइनस नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6 करेंगे तो 72m प्लस 144n इक्वल टू 8, 72m प्लस 180n इक्वल टू 9, m कट गया। अब यहां से देखो 6 7 रह गया 3, माइनस का 30n इक्वल टू माइनस का 1, और n की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब आप देखिए n की वैल्यू अगर पुट करो तो 1/36 इन इक्वेशन 5th मान लो, 5th में जब पुट करोगे तो 72m प्लस 180 बाय में 30, n की वैल्यू पुट हो जाएगी तो इक्वल टू 9। इसको काटो देखो 18 2 पे 18 और 2 5, यानी 72m इक्वल टू 9, और ये 5 उस साइड जाएगा, 72m इक्वल टू 4, और m इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/72, यानी कि ये आ जाएगा 1/18, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 1/18। लेकिन हमने देखा कि m की वैल्यू है 1/18 और n की वैल्यू है 1/36, लेकिन m तो हमने माना था, क्या माना था 1/x इक्वल टू 18, 1/18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, और यहां पे 1/y 1/36, और y की वैल्यू आ जाएगी 36, यानी कि जो अकेली वुमेन है वो वर्क करेगी 18 डेज में, और अकेला व्यक्ति है मैन है वो करेगा 36 डेज में। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि रूही है कोई
ट्रेवल्स हर 300 किलोमीटर टू रिच हर होम। 300 किलोमीटर का रास्ता है उसके घर तक का, जहां पे से वो स्टार्ट करती है, जिसको वो पार्शियली ट्रेन से और पार्शियली बस से कवर करती है। यानी कुछ दूरी तक वो ट्रेन में चलती है, कुछ दूरी तक वो बस में चलती है। अब कहते हैं कि शी टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे उसको लगते हैं। कब? जब वो 60 किलोमीटर तो चलती है ट्रेन से और बाकी जो है बस से जाएगी। फिर कहते हैं कि शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए, बाकी अगर बस से जाए तो 10 मिनट और ज्यादा उसको लगते हैं। तो अब देखिए सोल्यूशन क्या है कि देखिए टोटल कितना है उसका रास्ता है, टोटल 300 किलोमीटर का, यानी ए से बी तक जा रही है, 300 किलोमीटर उसको तय करना है। अब पूछा है कि स्पीड ट्रेन की और बस की मान लेते हैं। चलो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर है इसकी। अब देखिए क्या कहता है, फर्स्ट केस आया उसमें क्या कहा, देखो ये है टोटल 300, ए पॉइंट है बी पॉइंट है। इसने कहा कि जो फर्स्ट केस है उसमें कहता है कि 60 किलोमीटर ये कहां से चलता है, ट्रेन में, यानी कि 300 में से 60 किलोमीटर तक ये आए ट्रेन में। बाकी कितना रह गया था, 300 टोटल था, बाकी कितना रह गया, ये रह गया कितना हो गया 240 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे स्पीड भी दे आपको, स्पीड एक्स दे रखी है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर दे रखी है, यहां पे 240 किलोमीटर दे रखी है। तो अगर मैं कहूं कि टाइम की बात, तो टाइम क्या आएगा, टाइम होता है, देखिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होगा। अब यानी कि मैं कहूं कि ट्रेन में, फर्स्ट केस में ट्रेन में जाने का जो टाइम लगा वो कितना हुआ, फर्स्ट केस में टाइम टेकन इन ट्रेन, ट्रेन में कितना टाइम दिया उसने, डिस्टेंस कितनी कवर की 600 और स्पीड कितनी थी ट्रेन में जाने की x। अब मैं कहूं कि टाइम टेकन, फर्स्ट केस में ही कर रहे हैं, इन बस, टाइम में जो है बस में कितना और लगा है 240 है, 240 किलोमीटर और बाय में x है। ठीक है, अब ये कहता है कि ट्रेन में और बस में मिला के उसको 4 आवर्स लगे हैं। तो मैं यहां पे कह सकती हूं ये टाइम और ये टाइम दोनों को मिला के कितना टाइम लगा, 10x। बस में, सॉरी बस में है स्पीड y है ना, y 60x बाय x और 240 बाय y, टोटल टाइम कितना लगा है 4 आवर्स। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूं यहां पे, इतना हो गया। इसको मैं लिख सकती हूं, यहां पे देखो 60 1 बाय x, इसी तरह से 240 1 बाय y और इक्वल टू 4, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसी तरह से ये हो गया फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, सेकंड केस में क्या कहता है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से चला और बाकी जो है बस में चला। तो क्या होगा, देखो ए और बी कितना चला 100 किलोमीटर ट्रेन में और उसके बाद 200 किलोमीटर बस में चला है। अब देखो क्या कहता है, अब मैं कहूंगी टाइम कितना लगा ट्रेन में, टाइम टेकन इन ट्रेन
ट्रेन में कितना टाइम लगा देखो, इसने कहा कि 10 जो है मिनट्स ज्यादा लगे हैं, तो उसमें हमारे पास कितना था, 4 घंटे लग रहे थे ना, 4 घंटे, ये रहे 4 आवर्स हो गए। तो टाइम टेकन इन ट्रेन, ट्रेन में कितना टाइम लगा, ट्रेन में टाइम लगा है, अब देखिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी 100 और स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड कितनी है ट्रेन की x। इसी तरह से दूसरे का मैं टाइम निकालूं तो टाइम टेकन इन बस, बस में कितना टाइम लगा, स्पीड, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी 200 और स्पीड है y, ये हो गया। अब ये कहता है कि 10 मिनट्स फालतू लगे इसमें, सेकेंड इक्वेशन बनेगी अब 10 मिनट्स फालतू लगे, कैसे, ये टाइम जो ट्रेन में लगा प्लस ये टाइम जो बस में लगा, वो कितना हुआ, 4 आवर्स तो थे ही थे, प्लस में 10 मिनट्स और लगे, 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज करो, 100 बाय x और 200 बाय y इक्वल टू, यहां से 0 कटेगा, 6 एलसीएम लो, 24 प्लस 1 और 100 बाय x प्लस 200 बाय y और ये हो जाएगा 25 बाय में 6। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इतना करने के बाद एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक ये है। अब देखो मैं कहूं इसको भी क्या लिख सकती हूं, 10, 100 है 1 बाय एक्स, 200 है 1 बाय वाई, 25 बाय 6, इसको मैं लिख सकती हूं सेकेंड इक्वेशन। अब मैं कहूं कि मैं पुट करूं 1 बाय एक्स को तो मैं पुट करूं m और 1 बाय वाई को मैं पुट करूं n, क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, 60m 240n इक्वल टू 4 और ये इक्वेशन बन जाएगी 100m प्लस 200n इक्वल टू बन जाएगी 25 बाय में 6। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और भी सोल्व कर सकती हूं, ये होगी थर्ड। इस इक्वेशन को देखो क्या करूं, यहां पे 6 से एलसीएम ले लिया, यहां पे बन गया 600m 1200n और यहां पे 25 और 600m प्लस 1200n और 25, ये बन गई इक्वेशन फोर्थ। इतना होने के बाद अब देखो यहां पे 60 है, यहां पे 600 है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन थर्ड को 10 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 10 करो, 10 से करोगे तो क्या बनेगा देखो, 10 से 600m प्लस 2400n इक्वल टू 40, ये होगी इक्वेशन फिफ्थ। अब इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का ये जो है कोफिशिएंट सेम है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, क्या होगा 600m 2400 n इक्वल टू 40 और फोर्थ को घटाएंगे प्लस 1200n इक्वल टू 225। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कट जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा 1200n, क्या बना यहां पे 15 और n की वैल्यू देखिए 15 बाय में 1200, इतना आ गया। इसके बाद सोल्व करेंगे इसको, अब देखो इसको मैं काट भी सकती हूं, 15 15 1 और 15 80, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 80 लिख सकते हो। अब पुट n इक्वल टू 1 बाय 80 इन इक्वेशन, आप कह सकते हो फोर्थ में करेंगे तो 600m प्लस 1200 n है ना, n है 1 बाय 80 इक्वल टू आ गया 25। अब देखिए 600m प्लस
8 से कट जाएगा, 8 15 पे, 15 यहाँ हुआ इक्वल टू 25 और 600m इक्वल टू हो जाएगा 10 और m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60। 1/60 हो गया m। अब आपको पता है कि m 1/60 है, n 1/80 है, तो m क्या था 1/x था इज इक्वल टू 1/60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60। यहां से n था 1/y 1/80 और y की वैल्यू आ जाएगी 80। इस तरह से मैं कहूंगी कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई जो कि x थी, कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस कितनी आई, वो होगी 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।